नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट बैठक 13 अप्रैल को कई फैसले पर लग सकती है मोहर। जी, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 अप्रैल को शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे होगी। वहीं बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एसओपी जारी करने पर फैसला हो सकता है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। जी, शिमला नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। वहीं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह के साथ मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं पहली सूची में सिर्फ 7 नामों की घोषणा की है। बता दें कि यह वह वार्ड है जहां कांग्रेस टिकट के लिए सिर्फ एक आवेदन आए थे। इन वार्डों में वार्ड नंबर 10 टूटीकुंडी से उमा कौशल, लोअर बाजार वार्ड नंबर 15 से उमंग बांगा, वार्ड 17 बेनमोर से सीनम कटारिया, वार्ड नंबर 23 भुट्टा कुपर से नरेंद्र ठाकुर, छोटा शिमला वार्ड 28 से सुरेंद्र चौहान, वार्ड नंबर 31 पटियोग से दीपक रोहाल और वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से कांग्रेस ने कुसुमलता को प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल के कई भागों में इस दिन से फिर बिगड़ सकता है मौसम, जाने क्या है पूर्वानुमान। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मंगलवार को मौसम साफ बना रहा। वहीं 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मौसम साफ रहने से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 15 अप्रैल से प्रदेश के कई भागों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 अप्रैल से मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 16 और 17 अप्रैल को इन क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। उधर केलांग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं ऊना में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पर्यटन सीजन से पहले कुल्लू को मिली नई पैराग्लाइडिंग साइट बुधवार को होगा शुभ आरंभ। जी हां, अप्रैल के आखिरी सप्ताह से कुल्लू जिले के पर्यटन सीजन शुरू हो जाएगा। इससे पहले साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कुल्लू के लिए राहत की बात है। वहीं कुल्लू को एक नई पैराग्लाइडिंग साइट की पिच ढालपुर मिल गई है। वहीं महज 7 से 10 मिनट में पिच से ढालपुर तक की उड़ान होगी। इस साइट से बुधवार को पैराग्लाइडिंग की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। वहीं पैराग्लाइडिंग की उड़ानें शुरू होने से कुल्लू शहर व साथ लगते क्षेत्र में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। वहीं युवाओं के लिए भी घर द्वार पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। हिमाचल में एक कोरोना संक्रमित की मौत, 420 नए पॉजिटिव मरीज। जी, हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को ऊना के 100 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 420 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 6106 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1863 हो गई है। बता दें कि अस्पतालों में 27 मरीज उपचाराधीन है। इनमें 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला चिकित्सक अधिकारियों को प्रतिदिन कोरोना को लेकर बैठकें करने को कहा गया है। वहीं प्रदेश सरकार प्रतिदिन कोरोना पर अपडेट ले रहे हैं। हमीरपुर की डॉक्टर नेहा नंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैंसर पर करेगी शोध। जी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की डॉक्टर नेहा नंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोस्टेट कैंसर पर शोध करेगी। वहीं डॉक्टर नेहा नंदा के पिता योग प्रकाश नंदा जो सेवानिवृत्त नगर और ग्राम योजना अधिकारी है। वहीं योग प्रकाश नंदा ने कहा कि नेहा ने 10 अप्रैल 2023 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका में फैकल्टी के रूप में प्रवेश पाया है। वहीं नेहा नंदा ने उच्च शिक्षा स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय डिग्री कॉलेज से शुरू की और यहाँ से मेडिकल में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब से ह्यूमन जेनेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। भंग कर्मचारी चयन आयोग ने फीस पर फंसा दिया अभ्यर्थी, लोक सेवा आयोग ने रख दी है नई शर्त। जय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में क्लास 3 की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास पुराना एप्लीकेशन नंबर और जमा फीस की रसीद नहीं है तो उसे फीस दोबारा भरनी होगी। वहीं फीस में छूट के लिए प्रूफ होना जरूरी है। लगातार अभ्यर्थियों ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया गया है और उनके ID और पासपोर्ट उसी वेबसाइट में है। ऐसे में अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ओपन की जाए। हालांकि इस बारे में सरकार को ही फैसला लेना है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी केवल फ्रेश भर्तियां की जानी है।
दीक्षांत समारोह के चलते एचपीयू में सरकारी छुट्टी कैंसिल, 14, 15 और 16 को होगा वर्किंग डे। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के चलते कर्मचारियों को इस हफ्ते 3 दिन की छुट्टियां नहीं होंगी। वहीं एचपीयू कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की ओर से 14, 15 और 16 मई को सरकारी अवकाश रद्द कर दिया गया है। वहीं सभी शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ इन तीनों दिन एचपीयू में मौजूद रहेंगे। वहीं 19 अप्रैल को एचपीयू का दीक्षांत समारोह होना है। इसमें प्रशासन को इसके लिए तैयारियां करनी है और पूरा स्टाफ भी इन दिनों दीक्षांत समारोह की तैयारियों में लगा है। वहीं सभी कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना होगा। ये तीनों छुट्टियां हालांकि कर्मचारी को अलग से मिलेंगी। 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी कांग्रेस, जिला मुख्यालय में होंगे प्रदर्शन। जय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी। इस दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए जाएंगे। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने इस बाबत पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर जय भारत सत्याग्रह अभियान तय सीमा में ही पूरा किया जाना है। बता दें कि अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। वहीं अभियान में प्रबुद्ध वर्ग, सभी सहयोगी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। पर्यटन सीजन में जाम से निपटने की तैयारी, 8 सेक्टर में बांटा शहर, 150 जवान रहेंगे तैनात। जे देश विदेश से सैर सपाटे के लिए सैलानी यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं वीकेंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं पर्यटन सीजन की दस्तक के साथ ही प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं मनाली को 8 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं नेहरू कुंड से रागड़ी तक 8 सेक्टर बनाए गए हैं। वहीं प्रत्येक सेक्टर में 1 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है जो बाइक पर गश्त करता रहेगा। वहीं सेक्टर अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि कोई गलत तरीके से वाहन पार्क न कर रहा हो और अलग अलग जगह पर तैनात पुलिस और होमगार्ड के जवान सही तरीके से ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हो। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है मंथन। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। वही शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंथन शुरू कर दिया है। अब चेकदार रंगीन वर्दी की जगह सिर्फ 1 या 2 रंग की वर्दी विद्यार्थियों को दी जाएगी। इस वर्ष से सरकार 5,25,000 विद्यार्थियों को कपड़े की जगह बैंक खाते में 600 रुपये देगी। वहीं पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही वर्दी खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद से खरीदनी पड़ेगी। नाक के बाद अब मुंह से कोरोना वैक्सीन लेने का भी ट्रायल, सीडीएल कसौली से होगी जांच। जी, नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन के बाद अब देश में जल्द ही मुंह से ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। वहीं ओरल वैक्सीन के लिए नामी कंपनियों के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। यह वैक्सीन बूस्टर के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इस वैक्सीन का कार्य अंतिम चरण में है। मेधावियों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंच पर बैठने वालों के कोरोना टेस्ट अनिवार्य। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 19 अप्रैल को होने वाले 26वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। इसमें मंच पर मुख्य अतिथि के साथ समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों को 75 घंटे में करवाई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। वहीं मंच पर मौजूद रहने वाले विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 16 अप्रैल को RT-PCR टेस्ट करवाएगा। वहीं मंच पर मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित होने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गोल्ड मेडल लिस्ट और PhD धारकों को भी यह टेस्ट करवाना होगा। 41 से 50 वर्ष आयु के लोग सबसे ज्यादा लगा रहा मनरेगा में दिहाड़ी, रिपोर्ट में खुलासा। जी, हिमाचल प्रदेश में कुल मनरेगा कामगारों में से 41 से 50 साल तक की उम्र के 29.5% लोगों के मनरेगा में रोजगार ले रहे हैं। इसी तरह से 51 से 60 साल के 20.47% लोगों को रोजगार प्राप्त है। वहीं 61 से 80 साल के ऐसे लोग 15.97% और 80 साल से अधिक आयु के 0.8% हैं। वहीं 18 से 30 वर्ष के नौजवानों की मनरेगा में कम रुचि है। इस उम्र में युवा पढ़ाई और नौकरी की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं। इस आयु वर्ग के 7.09% युवाओं ने मनरेगा से रोजगार लिया है। यह खुलासा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 10 गांवों की 538 बीघा भूमि का होगा अधिग्रहण, अधिसूचना जारी। जी, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन में बध्यात से आगे के 10 गांवों की 538 बीघा भूमि के अधिग्रहण के लिए सेक्शन 11 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एक्ट के तहत प्लान तैयार कर सरकार को भेजेगा। वहीं प्लान की मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए आगे की अनुमति मिलने के बाद ही सेक्शन 19, 11 और 23 की अधिसूचना जारी होगी। वहीं सेक्शन 23 की अधिसूचना जारी होने के साथ भूमि अधिग्रहण भी हो जाएगा।
अनुराग बोले सरकार में मंत्री संतुष्ट नहीं और सीपीएस लीगल नहीं। जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने महज 3 महीने में हजारों करोड़ों का कर्ज ले लिया है। आगामी दिनों में भी 12,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी है। वहीं आखिर कांग्रेस सरकार हिमाचल को किस दिशा में ले जा रही है, यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने पूछा कि क्या कर्ज तले हिमाचल को दबाना और डुबाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। वहीं अपने खर्चे कम करने के बजाय सीपीएस की नियुक्ति करना सरकार की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कहा कि सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली से उनके मंत्री संतुष्ट नहीं है और सीपीएस लीगल नहीं है। वहीं सरकार के भीतर इतना विरोध है कि मजबूरी में ज्यादा लोगों को अलग अलग पदों पर रखा जा रहा है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सीएम सुक्खू, 7 गणमान्य होंगे पुरस्कृत। जी हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को काजा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। आपको बता दें कि इसमें प्रदेश के कुल 7 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्णकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। जब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को मंडी जिला के स्वर्णकारों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो परमाणु के संयुक्त निदेशक रामचरण दास ने की। उन्होंने बताया कि BIS देश का गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और भारतीय मानकों में निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों पर आधारित अनुरूपता आकलन योजनाओं के माध्यम से अंकित उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि IASI मार्क ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता की थर्ड पार्टी गारंटी प्रदान करने का एक माध्यम है। विकास थापड़ा ने थामा भाजपा का दामन। जे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में समाज सेवी एवं मदद सेवा ट्रस्ट के प्रेस सचिव विकास थापड़ा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। वहीं सुखराम चौधरी ने विकास थापड़ा का भाजपा परिवार में स्वागत किया। अब जल्द पूरा होगा पीएम मोदी का सपना, 200 करोड़ की लागत से बनेगा बिजली महादेव रोपवे, 14 अप्रैल को लगेगा टेंडर। जे देश दुनिया में अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। वहीं रोपवे के लिए प्रदेश सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है और 14 अप्रैल को इसके लिए टेंडर लगाए जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है और अब जल्द ही रोपवे धरातल पर नजर आएगा। वहीं जिला कुल्लू की खराहल घाटी के शीर्ष पर स्थित बिजली महादेव के मंदिर पहुंचने के लिए अब लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतें का सामना नहीं करना होगा और पर्यटकों को इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी। हाल ही में हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इस रोपवे निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है और इसके निर्माण में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस रोपवे के बनने से घाटी के पर्यटन को भी पंख लगेंगे। यह कुल्लू मंडल में बनने वाला पहला रोपवे है। ओल्ड पेंशन के लिए सीएम का इंतजार, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी ओपीएस की फाइल। जे राज्य में करीब 20 साल के अंतराल के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह ओल्ड पेंशन को लागू करने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन की फाइल सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने चुनाव क्षेत्र नादौन से शिमला लौटने के बाद इस फाइल पर फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। अब सिर्फ सीएम की वापसी का इंतजार है। वहीं कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस कंट्रीब्यूशन को भी बंद किया जा रहा है, यानी वर्तमान एनपीएस कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट अलग से खोले जा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में वक्त भी लगेगा। वहीं विधि विभाग ने इससे पहले वित्त विभाग से आए ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया था। 2016 के बाद रिटायर तो करें इंतजार, महालेखाकार कार्यालय से पे फिक्सेशन न होने से नहीं मिली संशोधित वेतन पेंशन। जी हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को बेशक नए पे कमीशन का लाभ मिल गया हो, लेकिन 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हजारों कर्मचारियों को संशोधित पेंशन नहीं मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महालेखाकार कार्यालय से इनकी पे फिक्सेशन नहीं हो पाई है। अब इन्हें नए साल यानी 2024 में ही वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार ने नए वेतन आयोग वित्त वर्ष 2021-22 मई 6 साल की अवधि व्यतीत होने के बाद लागू किया था। यह 2016 में मिलना था, जिसे 2022 में दिया गया। इससे 6 साल तक की लंबी अवधि में वेतन निर्धारण और पेंशन संशोधन के करीब 44,000 बने थे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया। वहीं 2016 से पहले रिटायर हुए करीब 6,000 कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के केस भी महालेखाकार को ही भेजे गए हैं। वहीं वित्त विभाग के ताजा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों के 44,000 मामले में से 21,443 मामलों का निपटारा कर लिया गया है, जबकि करीब 22,000 मामलों पर अभी महालेखाकार द्वारा काम किया जा रहा है। फर्जी पेंशन धारकों से 2.5 करोड़ रिकवर, कांगड़ा जिला में कल्याण विभाग ने हर महीने 20 लाख तक की वसूली। जय हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से फ्रॉड पेंशन ले रहे सैकड़ों लोगों से कल्याण विभाग ने 2.5 करोड़ रुपये की रिकवरी की है। वही विभाग ने कांगड़ा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त राशि की वसूली की है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हर माह 15 से 20 लाख की रिकवरी कांगड़ा के 18 कल्याण तहसीलों के तहत की गई है। वही कल्याण विभाग की दर्जनों योजनाओं में लगातार हो रहे जाली कार्यालयों को देखते हुए अभी और अधिक शिकंजा कसा जाएगा।
प्रेसिडेंट के दौरे में बदलाव, अब 3 नहीं 4 दिन शिमला में रुकेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले शिमला दौरे में कुछ बदलाव हुआ है। वह राष्ट्रपति अब 3 की बजाय 4 दिन शिमला में रुकेंगी और 20 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल की सुबह दिल्ली के लिए वापस लौटेंगी। उनका पहला विजिट होने के कारण इस बार हिमाचल पुलिस के बजाय भारतीय सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी। यह गार्ड ऑफ ऑनर उनके आगमन पर 18 अप्रैल को ही होगा। वह हेलीकॉप्टरों के माध्यम से छाराबड़ा के कल्याणी हेलीपैड पर उतरेंगी। वह पहले दिन ही शाम को राजभवन में प्रेसिडेंट के लिए सिविक रिसेप्शन रखी गई है। हालांकि शिमला में मेयर के न होने के कारण यह किसकी ओर से होगी, यह भी राष्ट्रपति कार्यालय ही तय करना है। इस सिविक रिसेप्शन में राष्ट्रपति के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर इत्यादि भी होगा। वहीं अगले 19 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। पूर्व सचिव अकेश तक न्यायिक हिरासत में, चयन आयोग में परीक्षा भर्ती घोटाले पर अदालत ने किया कसा शिकंजा। जे परीक्षा भर्ती घोटाले के चलते भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव व HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 6 दिन के पुलिस रिमांड के बाद सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दरअसल पूर्व सचिव से इन 3 महीनों की अवधि के दौरान इतनी दफा विजिलेंस पूछताछ कर चुकी है कि पिछले तीनों उनके अरेस्ट करने के बाद शायद अब ऐसा कुछ शेष नहीं बचा जो कि आरोपी से पूछना तो है। इसलिए शायद जांच एजेंसी ने दोबारा पुलिस रिमांड की मांग की है। निःशुल्क किताबों का पैटर्न बदलाव, इस बार बुक्स के नाम भी सेट में अंकित, बांटने में नहीं होगी दिक्कत। जो हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को इस बार सत्र शुरू होते ही समय पर किताबें मिल गई है, लेकिन किताबों के वितरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस बार पैटर्न में बदलाव किया है। इसमें क्लस्टर वाइज और किताबें बटेंगी। उसमें पहले से भी बुक्स के नाम और नंबर भी दिए गए हैं। हर साल यह दिक्कत आती थी कि कई बार आवंटन के समय कुछ किताबें पहुंचती ही नहीं थी, लेकिन इस बार पूरे सेट तैयार किए गए हैं और क्लस्टर्स वाइज इन्हें बांटा जा रहा है। इसके साथ ही डिपो होल्डर के आवंटन पूरा होने के बाद साइन भी होंगे। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि स्कूलों में छात्रों की एनरोलमेंट बढ़ती है तो स्कूल अपने स्तर 5 से 10 सेट्स की अतिरिक्त डिमांड विभाग को भेजें। वहीं एक्स्ट्रा डिमांड पर किताबें स्कूलों को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इस बारे में सभी डिप्टी डायरेक्टर और डाइट केंद्रों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, कॉल कर कहा 30 अप्रैल को मार दूंगा। जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं फोन पर धमकी देने वाले शख्स ने कहा है कि वह सलमान खान को 30 अप्रैल को मार देगा। यह फोन मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया और अपनी पहचान जोधपुर के रॉकी भाई के रूप में बताई, साथ ही खुद को गोरक्षक बताया। वहीं पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून में उठेंगे इंद्रदेव, स्काई मेट का अनुमान, इस साल बरसात में सामान्य से कम बरसेंगे बादल। इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। वहीं प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काई मेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। इससे देश में अनाज की पैदावार प्रभावित हो सकती है। वहीं प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। वहीं स्काई मेट ने जनवरी से भी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने अपने उसी आउटलुक को बरकरार रखा है। वहीं देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। यह वह समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। वहीं फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। वहीं सामान्य से कम मानसून के कारण देश में अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल में घाटे का बोझ हो रही है सरकारी बसें, फिर भी हो रही है मुफ्त सवारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC घाटे के बावजूद मुफ्त सेवाओं पर सालाना 434 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं विधानसभा में डिप्टी CM की ओर से रखी गई प्रशासनिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 में HRTC ने 27 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त यात्रा एवं विशेष छूट प्रदान करने में 433 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं 31 मार्च 2022 तक HRTC का घाटा 1707 करोड़ 11 लाख रुपये था। अभी भी HRTC करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है। भर्तियों में गड़बड़ तो जांच करवाएं सरकार, मंडी यूनिवर्सिटी को बंद करने के इरादे से किया जा रहा है बदनाम। जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि भर्तियों में अनियमितताओं के नाम से मंडी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भर्तियों में अनियमितताएं हुई है तो सरकार इसकी विजिलेंस जांच क्यों नहीं करवा रही है? वह जांच करवाकर सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर बंद करने का प्रयास किया तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने पहले बजट सत्र में कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों के आगे बेबस नजर आई, जबकि भाजपा की ओर से विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वहीं जयराम ने कहा कि हिमाचल सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को बंद करने के लिए साजिश रच रही है। वहीं नियुक्तों को लेकर बदनाम करने और फिर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची, बगावत से बचना होगी चुनौती। जी, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नगर निगम शिमला चुनाव के लिए आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। वहीं सोमवार को पूरा दिन हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बैठक का दौर जारी रहा।
नगर निगम चुनाव में भी 10 गारंटी देगी कांग्रेस, लोगों से भी मांगे सुझाव। जब विधानसभा चुनाव में 10 गारंटी देकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब कांग्रेस नगर निगम शिमला की सत्ता में वापसी की राह ताक रही है। वहीं निगम चुनाव में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तर्ज पर शहर की जनता को 10 गारंटी देगी। वहीं अगले 10 दिन के भीतर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि जनता की राय पर घोषणा पत्र तैयार होगा और इसके लिए सभी की राय ली जाएगी। वहीं वार्ड स्तर पर जाकर लोगों की राय ली जाएगी। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। हिमाचल में कोरोना के 1762 एक्टिव केस, 24 घंटे में 422 नए संक्रमित मिले। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 126 पॉजिटिव, 424 मरीज ठीक हुए भी। जो हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वह बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 422 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। यह इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा केस है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी मरीज की मौत संक्रमण से जूझते हुए नहीं हुई है। दोस्तों आज के सदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।